जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। दोस्तों, तो आज जो है मैं आपके सामने जो हूँ भगवान गणेश की उत्पत्ति के बारे में जो है कथा रख रहा हूँ कि भगवान गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई और किस कारण से हुई। तो सूत जी कह रहे हैं कि जब कार्तिकेय के उत्तम चरित्र के बारे में, कार्तिकेय के बारे में जब है नारद जी ने सुना, उनके उत्तम चरित्र को सुना, तो नारद जी कहने लगे कि हे करुणानिधि, अब मुझे जो है गणेश की उत्पत्ति के बारे में बताइए। और इस प्रकार से जब नारद जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि आपने कार्तिकेय के बारे में तो बताया, लेकिन अब जो है मुझे गणेश की उत्पत्ति के बारे में बताइए। तो तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, पार्वती की क्या थी, दो सखियां थी, सहेलियां थी दो। उनका नाम क्या था, जया और विजया। उनका नाम था जया और विजया। तो एक दिन जो है जया और विजया जो है पार्वती के पास आई और जया और विजया जो है पार्वती से कहने लगी कि हे सखी, कैलाश पर्वत पे तो भगवान शंकर के कई गण हैं। क्या है, भगवान शंकर के कई गण हैं और आपका तो एक भी गण नहीं है। तो आप ऐसा करिए कि एक गण की उत्पत्ति आप भी करिए, क्योंकि भगवान शिव के गण तो भगवान की ही आज्ञा मानते हैं। जो भगवान महाकाल के गण हैं तो वो तो भगवान महाकाल के गण ही हैं, वो उन्हीं की आज्ञा मानते हैं और उनकी आज्ञा का जो है उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अब इस पर जो है पार्वती जी कहती हैं कि भगवान भोलेनाथ में और मुझ में क्या अंतर है। पार्वती जी जो हैं जया और विजया को कह रहे हैं कि हे जया और विजया, भगवान शंकर में और मुझ में क्या अंतर है। जो भगवान के हैं वो मेरे भी हैं। जो भगवान शिव के गण हैं वो मुझे भी अति प्रिय हैं और वो मुझे भी बहुत प्यार करते हैं। वो क्या है, मेरे भी गण हैं और वो मेरी आज्ञा को भी मानते हैं, मुझे भी बहुत प्रेम करते हैं। जैसे भगवान शंकर को प्रेम करते हैं उसी प्रकार से वो मुझको भी प्रेम करते हैं। अब एक दिन जो है माता पार्वती जो है स्नान करने को चली गई। अपने घर में जो है स्नान कर रही थी, तो तभी जो है माता पार्वती ने जो है नंदी महाराज को जो है द्वारपाल बना करके द्वार पे बिठा दिया और कहा कि अगर कोई भी अंदर आए तो उसको अंदर आने मत देना, क्योंकि मैं स्नान कर रही हूं और कोई भी अंदर ना आए। अब जो है भगवान शंकर जो है
इतने में जो है पार्वती से मिलने के लिए उनकी इच्छा हुई, तो भगवान शंकर जो है पार्वती जी से मिलने के लिए जो है वहां आ गए। और नंदी महाराज जो है भगवान शंकर भगवान भोलेनाथ को रोक नहीं पाए। और जब भगवान शंकर को नंदी महाराज नहीं रोक पाए तो भगवान शिव सीधे अंदर चले गए। और इस पर जो है माता पार्वती को जो है लज्जा का अनुभव हुआ। और माता पार्वती जब लज्जित हो गई, भगवान शंकर अंदर चले गए, तो तब माता पार्वती के मन में जो है अपनी सहेलियों के कहने को, जया और विजया के कहने पर वो भी सोचने को विवश हो गए। क्योंकि भगवान शिव के गण जो है भगवान महाकाल को नहीं रोकते हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं। अब इस पर जो है माता पार्वती जो है सोचने में विवश हो गई कि मेरी सखियों ने जो कहा था वो ठीक ही कहा था कि महादेव को, महाकाल को रोकना शिव गणों के वश की बात नहीं है, वो नहीं रोक सकते हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अब उसके पश्चात माता पार्वती ने क्या किया कि अपने शरीर से जो है मैल निकाल करके, शरीर का जो मैल निकाला और उससे जो है भगवान गणपति की उत्पत्ति कर दी। अपने शरीर के मैल से जो है भगवान गणेश की जो है उत्पत्ति कर दी, सुंदर बालक की उत्पत्ति कर दी। और उसका नाम क्या रख दिया? गणेश रख दिया। और जब माता पार्वती ने जो है उस बालक का नाम गणेश रख दिया, तो गणेश क्या था? बहुत सुंदर और चंद्रमा की भांति जो है सुशोभित हो रहे थे। उनके मुख की चमक जो थी चंद्रमा के भांति सुशोभित हो रही, चमक रही थी। अब माता पार्वती कहती हैं, जब गणेश की उत्पत्ति हो जाती है तो माता पार्वती कहती हैं कि हे पुत्र गणेश, तुम मेरे पुत्र हो और तुम जो है मेरे पुत्र हो और तुम जो है महाबलशाली, महापराक्रमी और महाशक्तिशाली होंगे। अब माता पार्वती ने जो है गणेश को जो है आभूषणों से, वस्त्रों से जो है सजाया और गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि तुम जो है, हे पुत्र गणेश, तुम जो है महाबलशाली, महातेजस्वी और महापराक्रमी होंगे। अब इस पर जो है भगवान गणेश जो कहते हैं कि हे माता, हे जननी, आज आपने मुझे इस जगत में उत्पन्न किया है। हे माता, आज आपने जो है इस जगत में जो है मुझे उत्पन्न किया है और आज से मैं आपका पुत्र हूं। आपने जो मुझे अपने शरीर के मैल से जो है उत्पन्न किया है, तो आज से मैं आपका पुत्र हूं और मैं आपको जो हूं बार बार प्रणाम करता हूं। अब आपने जो मुझे उत्पन्न किया है तो मेरे लिए अब क्या कार्य है? मेरे लिए अब आपकी
क्या आज्ञा है उसे बताइए, मैं उसको अवश्य पूरा करूंगा। अब जब गणेश जी ने जो है माता पार्वती से कहा, तो माता पार्वती कह रही हैं कि हे पुत्र गणेश, आज से तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ। आज से तुम क्या करो, मेरे द्वारपाल बन जाओ। और मेरी यह आज्ञा है कि मेरे महल में कोई भी मेरी अनुमति के बिना जो है प्रविष्ट न हो। मेरे महल में कोई भी प्रवेश बिना मेरी आज्ञा के कोई भी प्रवेश न करे, चाहे वो कितनी भी हट कर ले, कितनी भी जिद कर ले, लेकिन वो मेरे कक्ष में प्रवेश न हो। और यह करके जो है माता पार्वती ने क्या करा, यह कह करके गणेश जी के हाथ में एक छड़ी पकड़ा दी। पार्वती जी ने क्या करा, गणेश जी के हाथ में एक छड़ी पकड़ा दी और प्रेम पूर्वक जो है उनका मुख चूम करके अंदर स्नान करने के लिए चली गई। अब माता पार्वती ने जो है गणेश जी को जो है द्वार पे जो है द्वारपाल बना करके खड़ा कर दिया और कह दिया कि अगर कोई भी आए तो उसको बिना मेरी आज्ञा के महल में आने मत देना, अंदर आने मत देना। अब माता पार्वती जब स्नान करने के लिए गई तो गणेश जी जो है द्वार पर जो है द्वारपाल बन करके पहरा देने लग गए। अब उसी समय जो है भगवान शिव जो है वहां पहुंच गए। जब माता पार्वती अंदर स्नान कर रही थी और गणेश जी द्वार पर जो है द्वारपाल बन करके खड़े हो रखे थे, तो उसी समय क्या हुआ, भगवान महाकाल जो है वहां पहुंच गए, भगवान शिव जो है वहां पहुंच गए। और भगवान गणेश जो है वहां पर जब खड़े थे तो भगवान शिव जो है अंदर जाने लगे, अंदर प्रवेश करने लगे। तो गणेश जी ने क्या करा कि भगवान शिव के आगे जो है छड़ी अड़ा दी, भगवान शिव को रोक दिया और कहा कि मेरी माता अभी स्नान, अभी आप जो है अंदर नहीं जा सकते। तो भगवान शंकर ने जो है गणेश के सामने जो है पार्वती जी को मिलने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की और उनसे कहने लगे कि मुझे अंदर जाने दो। गणेश जी को कहा कि मुझे अंदर जाने दो। और गणेश जी ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, अभी जो है मेरी माता क्या कर रही हैं, स्नान कर रही हैं। अब गणेश जी ने जो है छड़ी अड़ा करके भगवान शिव को बाहर ही रोक दिया। अब यह देख करके जो है भगवान महाकाल को क्रोध आ गया। भगवान शिव को क्या हुआ, भगवान महादेव को क्रोध आ गया और वो जो है गणेश से कहने लगे कि हे मूर्ख, तू मुझको अंदर जाने से रोक रहा है, तू नहीं जानता है कि मैं कौन हूं। भगवान शिव जो है गणेश से कह रहे हैं कि हे मूर्ख, तू मुझको अंदर जाने से रोक रहा है, तू यह नहीं जानता है कि मैं कौन हूं और तू यह भी नहीं जानता है कि मैं ही जो हूं पार्वती पति शिव हूं, जिनको तू माता कह रहा है और जो स्नान कर रही है।
तो तू यह नहीं जानता है कि मैं उन्हीं का पति हूं, मैं शिव हूं। अब यह कह करके जैसे ही भगवान शिव आगे बढ़ने लगे तो उसने गणेश जी ने जो है जैसे ही भगवान शंकर आगे द्वार की तरफ बढ़ने लगे तो उस बालक गणेश ने क्या कर दिया, भगवान शिव पर जो है छड़ी का प्रहार कर दिया। भगवान शिव पर जो है छड़ी का प्रहार कर दिया। और यह देख करके भगवान शंकर को जो है भगवान महाकाल को क्रोध आ गया। और जब भगवान शंकर को क्रोध आ गया तो उन्होंने अपने गणों से कहा कि इस बालक को जो है यहां से हटा दो और अपने आप जो है बाहर खड़े हो गए।